जगन्नाथ यात्रा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी इस रथ यात्रा के बारे में? एक ऐसी यात्रा जहां स्वयं भगवान अपने मंदिर से निकलकर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं, जहां लाखों लोग एक रस्सी को छूने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। हम बात कर रहे हैं पुरी की जगन्नाथ यात्रा की। लेकिन ये यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इतिहास क्या है और हर साल इसके लिए क्या हैरान कर देने वाली तैयारियां की जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम इस विशाल उत्सव के हर एक पहलू को गहराई से जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि ये यात्रा आखिर है क्या। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यानी जून या जुलाई के महीने में यह विशाल रथ यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा में 3 अलग अलग रथ होते हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा के लिए। ये तीनों भगवान अपने मुख्य मंदिर से निकलकर लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर कहा जाता है, जहां वे पूरे 9 महीनों तक रुकते हैं। माना जाता है कि एक बार देवी सुभद्रा ने अपने भाइयों श्री कृष्ण और बलराम से द्वारका शहर देखने की इच्छा जताई थी। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए दोनों भाइयों ने सुभद्रा को एक भव्य रथ पर बिठाया और पूरे नगर का भ्रमण करवाया। तभी से इस रथ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। भगवान कृष्ण द्वारिका में थे तो उन्होंने वृंदावन की बहुत याद की। गुंडीचा मंदिर को वृंदावन का रूप माना जाता है, इसलिए भगवान जगन्नाथ हर साल अपने भाई बहन के साथ वृंदावन यानी कि गुंडीचा मंदिर की यात्रा पर निकलते हैं। जगन्नाथ मंदिर में आम दिनों में सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश मिलता है, लेकिन रथ यात्रा के दौरान भगवान खुद मंदिर से बाहर आते हैं ताकि हर धर्म, हर जाति के लोग और विदेशी भक्त भी उनके साक्षात दर्शन कर सकें। दोस्तों, इस यात्रा की कुछ ऐसी खास बातें हैं जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। ये रथ हर साल बिल्कुल नए बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने में किसी भी तरह के लोहे या कील का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पूरी तरह रथ सिर्फ लकड़ी के जोड़ों और कड़ियों से तैयार किया जाता है। यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के गजपति राजा स्वयं आकर सोने की झाड़ू से रथ के रास्ते को साफ करते हैं। यह रस्म सिखाती है कि भगवान के सामने राजा हो या रंग, सब बराबर है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है, बलभद्र जी के रथ का नाम ताल ध्वज है और देवी सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलन है। इन सभी के रंग, झंडे और ऊंचाई अलग अलग है। लाखों की भीड़ वाले इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारियां कई महीने पहले शुरू की जाती है। बैसाख महीने के अक्षय तृतीया के दिन से रथ बनाने का काम शुरू होता है। इसके लिए जंगल से विशेष लकड़ियां चुनी जाती हैं। इन रथों को बनाने वाले कारीगर महाराणा पीढ़ियों से आते हैं और यह काम करते हैं। उनके पास कोई ब्लूप्रिंट या इंजीनियरिंग डिग्री नहीं होती, सब कुछ अनुभव और आपसी तालमेल से बनता है। रथ यात्रा से ठीक 15 दिन पहले जेठ पूर्णिमा को तीनों मूर्तियों को 108 घरों के जल से नहलाया जाता है। माना जाता है कि इसके बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों तक उन्हें एक अलग कमरे में रखा जाता है, जहां उन्हें आयुर्वेदिक काढ़ा दिया जाता है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और रथ यात्रा के दिन ही वे दोबारा पूरी तरह स्वस्थ होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। पुरी की यह जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह आस्था,
समर्पण और भाईचारे का एक बड़ा प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भी सच्चा भक्त इस रथ की रस्सी को छू लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्या आप सब कभी पुरी की रथ यात्रा में गए हैं या इस साल जाने का प्लान कर रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।